प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं पास्टर राजकुमार लोहरा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो। आइए इस समय आज की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सभी लोग हम अपने अपने स्थानों में हैं। जब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के स्वामी प्रभु, आपका धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आज की इस आराधना में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, पूरे सप्ताह भर हम सबों को आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, और आज के इस सुंदर पवित्र समय में अपनी उपस्थिति में आने के लिए सुंदर मौका दिया। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, इस समय जबकि हम लोग प्रभु हम तेरी आराधना में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, हम सबकी सहायता करें, मदद करें। हम जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हम सबों को परिपूर्ण कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, गीतों के गाए जाने से, आराधना होने से, प्रार्थना किए जाने से और वचन के पढ़े जाने से, सारी बातों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और हम सब की उन्नति हो सके। प्रभु जी धन्यवाद, महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आइए हम लोग धन्यवाद करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे इस आराधना के शुरुआत में। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। मिलके कहेंगे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है सिफा और नजा उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है सिफा और नजा उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे दाऊद ने कहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके सब स्थानों में उसको धन्य कहो। भजन संहिता 150 अध्याय का अंतिम वचन कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना है हर परिस्थिति में, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह यीशु में हमारे लिए यही अच्छा है, यहोवा को धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। सो आइए इस समय और एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम लोग गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना
ये गीत सुनाएंगे। हम लोग जानते हैं इस गीत को भी सभी लोग मिल करके हम लोग गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग बुक में 40 नंबर का गीत है। हम अपने गीत पुस्तक को देख करके गा सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। उसने हम सारे मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद तेरे सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी करुणा सारी भलाई के लिए जो तो हमारे जीवन में करता है प्रभु, आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु, आज के इस पवित्र समय में हम आपके चरणों में आते हैं इस समय। हालेलुया, हमारी आराधना को स्वीकार करें राजा। हालेलुया, हाँ प्रभु, हमारे जीवन को स्वीकार करें। हालेलुया, हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान होकर हमको आशीष दे राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरी महिमा। मिलके कहेंगे, चरणों में तेरे आता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुका हूँ, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, मिलके गाओ यीशु, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो
महिमा हो। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हालेलुया। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है। प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। तेरी जय हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे महान परमेश्वर, इस समय सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ आपने हमारे लिए किया, हमारे जीवन के लिए किया परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय आगे की सारी बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम तेरे वचन के नीचे आते हैं, तेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, जीवनों को बदल देने की क्षमता रखती है, आज हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन को आशीषित करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद आराधना में सम्मिलित होने के लिए। आगे हम लोग इस समय प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और वचन जो पवित्र है, जिसके बारे में दाऊद कहता है वो उसके बड़े नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। सो आइए इस समय वचन के नीचे आएंगे और आगे हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर फिर एक बार अवसर दिया कि हम सब मिलके ऑनलाइन में परमेश्वर की महिमा कर सकें। ये परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी करुणा का फल है जो कि हम जीवितों की ज़मीन में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की महिमा करने का भी समय है। हालेलुया। हम लोग देख रहे थे फिर उनकी इस्राएलियों के ऊपर जो लालसाओं का बात एक एक दिया, हम उसमें से और आगे को देखेंगे। निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। फिरौन ने कहा कि इस देश में सेवा करना है, बहुत दूर नहीं जाना है। और तीसरी बात कहता है कि तुम पुरुष ही पुरुष सेवा करने के लिए निकल जाओ, तुम लोग यही चाहते हो। और यह कहकर फिरौन के सम्मुख से मूसा और हारून को निकाल दिया गया। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे परिवार उद्धार पाएं,
हम पूरे परिवार बचें। जैसे हम लोग देखते हैं यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं। यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में, तब वे दोनों जवान भेदिए हाँ भीतर जाकर हाँ राहाब को हाँ और उसके माता पिता हाँ भाइयों हाँ और सबको हाँ जो उसके यहाँ रहते थे हाँ वरन उसके सब कुटुंबियों को वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। हालेलुया। जब भेदियों ने जाकर यरीहो की हालचाल देख के आया, भेदियों ने जाकर यरीहो को की समाचार लेने के लिए गए थे, उसी समय में राहाब जो वेश्या थी दोनों भेदियों को अपने घर में शरण दिया था और उसने उन्हें प्रतिज्ञा किए थे और उसने कुछ चिन्ह ठहराए थे कि इस चिन्ह को तुम अपने दरवाजे पर लगाना और जितने तेरे कुटुंबी हैं सबको ये घर में रखना और जितने लोग घर में रहेंगे सब बच जाएंगे। राहाब वेश्या परमेश्वर के ऊपर भय करती थी। राहाब जो वेश्या थी परंतु परमेश्वर के ऊपर भय था। उसने वो जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के लोग यरीहो को जय कर लेंगे। उसके मन में परमेश्वर के प्रति भय था, इसीलिए उसने अपनी माता पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी सारी कुटुंबी, अपने संबंधी जितने थे सबको लेकर के घर में रखा था। तब जब यरीहो की दीवार गिर गई, जब यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया, जब इस्राएलियों ने यरीहो के ऊपर चढ़ाई किए, तब पहले जो 2 भेदिए थे वो लोग जा कर के राहाब के घर से जो उसके घर के जितने कुटुंबी थे, पूरे परिवार थे, सबको लेकर के इजराइल की छावनी के बाहर बैठा दें कि वो लोग बच जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे परिवार बचें, परंतु फिरौन ने नहीं चाहता था कि इजराइल के पूरा परिवार जा कर के परमेश्वर की आराधना करें। उसने कहा कि तुम अकेले जाकर परमेश्वर की आराधना करके आओ, तुम पुरुष ही पुरुष जाकर के परमेश्वर की आराधना करो। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि पूरे परिवार हम परमेश्वर के नाम से बचें। पूरे परिवार को ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है और उसकी योजना, उसकी आशीष को फिरौन जानता था, मिस्री लोग जानते थे, इसीलिए उसने एक प्रलोभन दिया, इसीलिए उसने आज्ञा दिया कि केवल और केवल पुरुष ही जाकर आराधना करके वापस आओ। यहोवा की आराधना करने के लिए केवल पुरुष ही पुरुष जाओ। जब हम देखते हैं यहोशू उसका 24 अध्याय उसका 15 पद को जब पढ़ते हैं, जिसमें लिखा जाता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे और चाहे इमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि हम पूरे परिवार परमेश्वर की सेवा करें। चाहे नदी के उस पार जो तुम्हारे पुरखाओं ने, चाहे नदी के उस पार जो देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखाओं करते थे उसकी करो, या जहां तुम बैठे हैं इस देश जो इमोरियों का देश है, जिसकी सेवा तुम करते हो उसका करना चाहते हो, आज तुम अपने आप को तैयार करो। आज तुम अपने आप को चुन लो क्या करना चाहते हो। परंतु यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत केवल और केवल यहोवा ही की सेवा करेंगे। केवल
मैं और मेरे परिवार हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। जब इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार बोलते थे, उसी समय यहोशू इजराइल लोगों के ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट किया। उसने कहा, चाहे तुम जिसकी सेवा करनी है तुम करो, परंतु मैं और मेरे घराने हम केवल परमेश्वर, केवल और केवल यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। आज हम हर एक विश्वासी को ये जानना है, हमें अपने परिवार के साथ बचना है, हम अपने परिवार के साथ जीना है, हम पूरे परिवार के साथ, क्योंकि इसमें लिखा गया है, और चाहे इमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। तुमको किसकी सेवा करना है आज तुम चुन लो, परंतु मैं और मेरे घराने केवल हम परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। आज हमें जानना है, आज हमें सीखना है कि हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की जय जयकार करनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे परिवार बचें। जैसे यरीहो की अंदर जो राहाब नाम की वेश्या थी, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसने परमेश्वर के ऊपर भय किया, उसमें परमेश्वर के ऊपर अपने आप को सौंपा, तब वो अपने पूरे घराने को अपने घर में रखा था। जो भेदियों ने उसको आज्ञा दिए थे उसके अनुसार उसने अपने पूरे परिवार को अपने घर में रखा था। आज हमें भी अपने पूरे परिवार के प्रति यत्न करना है कि हम पूरे परिवार परमेश्वर के सामने बचें, हम पूरे परिवार परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे प्रेरितों के काम उसको 16 अध्याय में लिखा गया है, जब 32 से लेकर हम 34 तक पढ़ेंगे उसमें हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना प्रकट हुई, उसने अपने घराने के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु का वचन को सुना और पूरे परिवार, पूरे घराने के लोग तुरंत बपतिस्मा लिया और परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके आनंद किया, आनंद मनाया। आज चाहे जगत हमें किसी भी तरह की प्रलोभन, किसी भी तरह की लालसाएं हमारे जीवन में डाले, फिर भी हम अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर यहोवा के नाम से बचना है। हम पूरे परिवार को लेकर के अपने आप को तैयार करना है कि हम पूरे परिवार परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार को कर सकें। ये फिरौन की तीसरी आज्ञा थी, तीसरी प्रलोभन थी। हम चौथा पद को देखेंगे, निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ेंगे।
तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। ये तो क्योंकि इब्री लोग गाय बैल की रखवाली करते थे। इब्री लोगों के पास गाय बैल बहुत था। इब्री लोग जो इस्राएल लोगों के पास, सबके पास गाय बैल भेड़ बकरी बहुत सारे थे। और फिर उन्हें कहता है तुम अपने बाल बच्चों को ले जाओ, परंतु अपने गाय बैल भेड़ बकरी को छोड़ के चल जाओ, कि जब तुम आराधना करने के लिए बैठो, तुम्हारी गाय बैल जब तुम आवाज़ आए तो तुम अपनी ध्यान को इधर ले आओ, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है जहाँ तुम्हारी धन है वहीं तुम्हारी मन है। अगर तुम आराधना करने के लिए बैठो भी तो तुम्हारी मन इधर मिस्र में लगे रहे, क्योंकि तुम्हारे गाय और बैल भेड़ बकरी सब मिस्र में रह जाएं। तुम अपनी बालकों समेत चल जाओ, अपने परिवार के साथ चल जाओ। परंतु उसके नीचे 25 को पढ़िए। मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। मूसा कहता है कि नहीं, हमारी गाय बैल भेड़ बकरी सब हमारे साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाना है। हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाना है। हम अपने परमेश्वर यहोवा को आराधना करना है। इसीलिए हम अपनी गाय बैल भेड़ बकरी और पूरा परिवार हम लेकर जाएंगे। परंतु अभी भी फिरौन का मन अभी भी कठोर है। फिरौन का मन अभी भी कठोर है। इसका मन अभी भी हठीला है। अभी भी उसका मन सरल नहीं हुआ है। जब हम देखते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय 21 पद को जब पढ़ते हैं, तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना। तब मूसा ने इजराइल के लोगों से, इजराइल के पुरनियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने अपने कुलों के अनुसार एक एक मेमना को अलग करके रखो, अलग कर रखो, क्योंकि फसह का जो पशु को बलि करना है। फिर उन्होंने तो कह दिया कि तुम जाओ अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार लेके, परंतु तुम्हारे गाय बैल और तुम्हारे भेड़ बकरी को यहाँ छोड़ के जाओ। परंतु उनको पशु की बलि चढ़ाना था, भेड़ चढ़ाना था, इसीलिए उनको भी साथ ले जाना है। अभी तक परमेश्वर ने फिरौन की मन को अभी भी कठोर करके रखा है। अभी भी उसका मन हठीला है। अभी भी उसका मन में परमेश्वर की भय अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसने कहता है कि तुम जाओ, परंतु अपने गाय बैल और भेड़ बकरी को छोड़ के यहाँ से जाओ। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर की इच्छा था कि इजराइल जब यहाँ से निकले पूरी आज़ादी के साथ, पूरे परिवार गाय बैल भेड़ बकरी सब साथ में लेकर के निकले, सब साथ में लेकर के निकले, क्योंकि इजराइल लोग पशुपालक थे। उन लोग पास बहुत सारे पशु गाय बैल भेड़ बकरी थे, उनकी संपत्ति वही थी। इसीलिए फिर उनको पता था कि अगर गाय बैल यहाँ रहेंगे तो इस्राएल लोग बलिदान चढ़ाकर फिर वापस आ जाएंगे, या तो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना को नहीं कर पाएंगे। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना कर सकें। उससे भटकाने के लिए
परमेश्वर की आराधना से हमें भटकाने के लिए जगत हमें बहुत सारे बातों को हमारे सामने रखेगा, परंतु हम अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की उद्धार पानी है, परमेश्वर की जय जयकार करनी है। जैसे यहोशू कहता है कि तुम लोग आज किसकी सेवा करोगे तुम चुनो, परंतु मैं और मेरा पूरा घराना हम परमेश्वर यहोवा की सेवा को करेंगे। हम केवल और केवल परमेश्वर यहोवा की सेवा को करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें भी आज यहोशू के जैसा अपने मन में ठान लेना है कि मैं और मेरे पूरे परिवार, मैं और मेरे घराने, मैं और मेरे सारे कुटुंबी संबंधी सब हम परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर के साथ जीना है। जब मैंने 97 में परमेश्वर को ग्रहण किया, जब मेरे जीवन को मैं परमेश्वर को दिया 97, तब मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। शाम के 7 बजे के समय जब हमें घर से निकाल दिया गया, मैं अकेला ही था। मेरा पैर में जूता नहीं था, चप्पल नहीं था, मैं खाली पैर में था। मैंने चलते चलते एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु अगर तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है तो जब तक तू मेरे साथ बात नहीं करेगा तब तक मैं कहीं नहीं रुकूंगा। और करीब 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर्स मैंने चला। मैं जहाँ भी प्रचार करता हूँ ये बात मेरे जीवन में आता है और मुझे कहने में बड़ी आनंद लगता है। 54 किलोमीटर चलने के बाद करीब 4:45 बजे परमेश्वर यहोवा की आवाज़ मेरे ऊपर आया, मेरे जीवन में आया, सुभाष। उसी समय मैं चारों तरफ देखने लगा कौन है, कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने फिर मुझे पुकारा, सुभाष। मैंने फिर चारों तरफ देखा, कोई नहीं मिला, फिर हम चलते रहे। उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरा कुटुंबी, तेरा माँ बाप सब कोई तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरे लिए अपने माँ बाप सब कोई को छोड़ने के कारण मैं तेरे संग रहूँगा। तू जब तक मेरे साथ बना रहेगा मैं तेरे संग रहूँगा। और आज तक परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम को किया है, बहुत सारे अद्भुत काम को मेरे जीवन में प्रकट किया है। आज तक मुझे कोई घटी होने नहीं दिया है। चाहे नौकरी बोले, चाहे पैसा की बात बोले, चाहे आनंद की बात बोले, चाहे परिवार की बात बोले, चाहे आत्मिक जीवन की बात बोले, हर बातों में परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी किया है। मैं इसमें घमंड करता हूँ कि मैं प्रभु में आज तक जीवित हूँ, परंतु मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग सब प्रभु में नहीं हैं, प्रभु की भय नहीं मानते, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ, परंतु मैं ये कहता हूँ कि मुझे परमेश्वर जिस दिन 97 मार्च 26 तारीख को जब मैं घर से निकला, तब से लेकर आज तक परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के साथ रहें, कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अपने पूरे घराने, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के पास रहें, क्योंकि जब मुझे परमेश्वर अप्रैल 4 तारीख को मैंने परमेश्वर के नाम से अपने आप को मैं धो दिया, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, तब से मेरी प्रार्थना था, प्रभु मुझे तो बचा लिया, मेरे घराने अभी भी नहीं बचा है, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन अभी भी अंधकार में है। परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जो परिवार, जो लोग मुझे घर से निकाल दिए थे मसीह के कारण, आज मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, पूरे परिवार आज प्रभु में है। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि परमेश्वर मुझे और मेरे घराने, मेरे परिवार को बचा लिया है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार आज दुख में है, जो परिवार आज परमेश्वर से दूर है, जो परिवार आज परमेश्वर को नहीं जानते। वैसे बहुत सारे परिवार हैं, उनके पास हमें जाना है, उसके पास, वो परिवार के पास हमें पहुंचना है और वो परिवार को परमेश्वर की वचन को कहना है
कि परमेश्वर सारे घराने को, सारे परिवार को बचा ले। क्योंकि जैसे हम लोग देखें, यहोशू कहता है कि मैं और मेरे घराने, मेरे परिवार, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेरितों के काम में देखें, दारोगा के पूरा परिवार परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, पूरा परिवार बपतिस्मा लिया और पूरा परिवार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आनंद मनाया। आज बहुत सारे परिवार हैं जो परिवार आनंद से दूर है, जो परिवार परमेश्वर की महिमा से दूर है। हमें वो सबों को बचानी है। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने हाँ जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ, और वह नमक का खंबा बन गई। वो नमक का खंबा बन गई। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की कल्पना के मुताबिक हम बुलाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। अगर पीछे मुड़ेंगे, जो परमेश्वर हमें अपने जीवन में अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा की परिपूर्ण किया है, अगर उससे हम पीछे मुड़ेंगे तो लूत की पत्नी जैसी नमक की खंबी बन गई, नमक का खंबा बन गई, उस तरह हमारी जीवन भी हो जाएगा। हमारी जीवन भी राख में मिल जाएगा, हम भी नाश हो जाएंगे। इसीलिए केवल जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की कल्पना है कि हम 3 दिन की यात्रा करें और 3 दिन की यात्रा के बाद परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार पूरे घराने के साथ, गाय बैलों के साथ कर सकें। हमें यही प्रार्थना परमेश्वर से करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। जब हम परमेश्वर के पास अपने आप को सौंपेंगे, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर की बातों को जब हम अपने जीवन में, परमेश्वर की वचन को जब हम अपने जीवन में रखेंगे, तब परमेश्वर की सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 91 पढ़िए, 91 का 5 और 6। 5 और 6। तू न रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर की वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जब हम मत्ती की सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमें ये मिलता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर ने हमें वादा किया है, परमेश्वर ने हमें अपनी वाचा को दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परंतु ये जगत आज हमें घेर के रखा है। जगत की अधिपति की इच्छाएं हमारे जीवन में भरी हुई है, जिसके कारण हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं कर पाते। भजन संहिता में हम लोग पढ़े कि तीर से जो दिन में उड़ता है उसको तू ना डरेगा। हमें डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर हमारे भरोसा है। हमें डरने का जरूरत नहीं है। सारी बातों में परमेश्वर यहोवा हमें आशीष और आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग और एक बात को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 30 पद को पढ़ेंगे, 30 और 31 को पढ़ेंगे। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था, जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने
रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा तुम इजराइलियों के समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो 32 को पढ़िए। अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। जो मिस्र की घमंड था, जो मिस्रियों का घमंड था, जो फिरौन की घमंड था, परमेश्वर ने एक रात में सबकी घमंड को चूर कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर में हाहाकार नहीं हुआ। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मिस्रियों की हर घर की पहलौठों को ऐसा मारा कि हर घर में हाहाकार मच गया। परमेश्वर मिस्रियों की खून बहाकर मिस्रियों की जो बेटे, जो गाय बैल, भेड़ बकरी, सबकी जो पहलौठे थी सबको मारकर सबकी खून से अपनी महिमा को लिया। और फिर उनकी जो घमंड था, फिर उनकी जो अभिमान था, परमेश्वर ने उसको चूर चूर कर दिया, परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। और उसने जाना कि परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो कहता है कि तुम जाओ, सब गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ लेके जाओ, परंतु मुझे आशीर्वाद भी देकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन परमेश्वर यहोवा मिस्रियों की सारे पहलौठों को मारकर अपनी विजय को हासिल किया। आज प्रभु यीशु क्रूस पे अपने जीवन को देकर, क्रूस में अपनी खून बहाकर इस जगत को जीत लिया। जिस जगत पर हम घमंड करते हैं, जिस जगत पर हम बैठे हैं, जिस जगत पर हम रहते हैं, उस जगत को, इस जगत की सारी बातों को प्रभु ने अपने खून से खरीद लिया है। आज हम हर विश्वासियों को जानना जरूरी है। जैसे उसी दिन परमेश्वर ने मिस्रियों की सारी पहलौठों के खून से मिस्रियों की घमंड को तोड़ दिया और उनकी महिमा को प्रकट किया। आज आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, सारी जगत की लोगों के जीवन को बचाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ये जगत में आया और उसने अपने खून को क्रूस पे बहाया कि हर कोई, जैसे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। यही सबसे बड़ी महत्व है। प्रभु यीशु ये जगत में इसीलिए आए थे कि सारी जगत के लोगों के लिए अपने जीवन को, अपनी खून को बहाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। उस दिन परमेश्वर मिस्रियों की खून बहाकर, मिस्रियों के पहलौठों का खून बहाकर अपनी जीत को हासिल किया। जो जगतपति और आत्मिक राजा और जगत की राजा के बीच में जो युद्ध था उसमें अपनी जीत को हासिल किया। आज जो जगत में हम वास करते हैं, जो जगत में हम रहते हैं, जो जगत की चारों ओर हमारे जीवन घेरा हुआ है, हमारे चारों ओर ये जगत घेरी हुई है, उसको हमारे प्रभु यीशु ने 2021 वर्ष पहले आए और सारी दुनिया के लिए अपने जीवन को क्रूस पर दे दिए और उसने अपनी खून देकर ये दुनिया को जीत लिया। जब प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, शैतान ने उसके जीवन में भी बहुत सारे प्रलोभन को दिया, बहुत सारे परीक्षा की, बहुत सारे बातों उसके जीवन में भी आई, हम सब जानते हैं। परंतु
ये परमेश्वर की योजना था, ये परमेश्वर की कल्पना था, ये परमेश्वर की महिमा होनी थी। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पे अपने जीवन को दिया और सारे जगत को जीत लिया और आज हम सब उद्धार की पात्र हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। ना तो हम अपनी भक्ति से, ना हम अपनी लियाकत से, ना हम अपनी सामर्थ्य से ये उद्धार को पाए, केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया के कारण हम ये उद्धार को पा सके। क्योंकि प्रभु अपना खून देकर हमें शुद्ध किया है। हमें आज अपने जीवन में ये जानना है कि हम एक एक खून से खरीदे हुए व्यक्ति है। जैसे पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा ना तो चांदी सोना से हुआ है, ना तो नाशमान वस्तु से हुआ है। छुटकारा केवल यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, उसने क्रूस पे जो हमारे लिए अपने खून को बहाया, क्रूस पे जो जान दिया, उसी लिए हमें उद्धार को प्राप्त किए हैं। हम हर विश्वासियों को जानना जरूरी है। जैसे प्रकाशित 12 अध्याय उसका 11 पद को, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। केवल और केवल आपके लिए, केवल और केवल मेरे लिए प्रभु ने अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना और मृत्यु तक सहली। ये आज हमें जानना है। केवल आपकी और आपकी परिवार को बचाने के लिए प्रभु अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना और मृत्यु को सहली, क्रूस पे चढ़ गया, केवल आपको और मुझे बचाने के लिए, केवल आपके परिवार को, मेरे परिवार को बचाने के लिए। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु पूरे परिवार के साथ हमें बचाना चाहता है। प्रभु हमारे घराने के साथ हमें बचाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया, अपनी प्राण को प्रिय नहीं जाना और आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु को सहली कि हम उद्धार को पा सकें। आज हमें जानना जरूरी है, आज हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारे निकम्मे चाल चलन के कारण, ना सोने चांदी के कारण, ना नाशमान वस्तुओं के कारण हमारी उद्धार हुआ है। हमारी उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु के माध्यम से ही हुआ है। जितने लोग आज प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, जितने लोग आज प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु को अंगीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आया था, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, मेरे लिए मृत्यु को सहली, जितने लोग स्वीकार करता है उस सबों ने मुक्ति, उद्धार को प्राप्त करता है। आज ऑनलाइन में जितने मेरे भाई बहनें हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, अगर आप आज प्रभु को उद्धारकर्ता में स्वीकार किए हैं तो प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं किए हैं तो आज समय है, ये समय को बहुमूल्य जाने, ये समय को मत गवाएं। ये समय है कि आप केवल और केवल प्रभु यीशु के पास अपने जीवन को लेके आए, क्योंकि प्रभु आपके लिए अपने जीवन को क्रूस पे दिया है। प्रभु यीशु आपके लिए मृत्यु को सहली है। प्रभु आपके लिए अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना और क्रूस पे अपना खून को बहाया। अगर आप
आज प्रभु को अपने जीवन देते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अगर आप अपने मुंह में, अपने जीवन में अंगीकार करते कि प्रभु मेरे लिए आया है, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए जी उठा, तो उद्धार आप ही का है। उद्धार आपको मिल सकता है, उद्धार आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे भाई बहनें हैं, जितने आज ऑनलाइन में ये वचन को सुन रहे हैं, जितनों के पास ये वचन आज पहुंचा है, मैं सारे लोग को ये कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास ले आएं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी कल्पनाओं को पूरी कर सके। और प्रभु जो आपको आपकी माँ के पेट में रचे जाने से पहले आपका नाम लेकर बुलाया है, जिस उद्धार को देने के लिए, उस उद्धार आप तक पहुंचा सके। इसीलिए आप अपने जीवन को प्रभु के पास लेके आए। आप जिस तरह परेशानी में है, अगर आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, क्लेश है, संकट है, बीमार है, समाज की दबाव है, परिवार की दबाव है, नौकरी की दबाव है, तरह तरह की सारी समस्याओं से परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से ही छुटकारा मिल सकता है। आप सारी बातों को भूल के, सारी बातों को लेकर प्रभु यीशु के पास आए। इसीलिए मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 पद में ये कहा गया है कि हे पाप से दबे हुए लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपके जीवन में आज अगर शांति नहीं है, अगर आपके जीवन में आज विश्राम नहीं है, अगर आपके जीवन आज अशांति भरा है, अगर आपकी जीवन आज क्लेश में भरा हुआ है, अगर आज आपकी जीवन संकट में भरा हुआ है, आपकी जीवन किसी भी तरह की समस्याओं, क्लेशों, बीमारों, रोगों से भरा हुआ हो, फिर भी आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको उद्धार देगा। सारी समस्याओं को, सारी बीमार को, सारी क्लेश को प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को आप अपने जीवन देते हैं, तो सारी समस्याएं आपके जीवन से हट जाएगा। जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण करने से पहले मेरे जीवन बहुत सारे अंधकार में था। मैंने बहुत सारे बाइबल को जलाया, मैंने बहुत सारे प्रचारक को, बहुत सारे पास्टर को ये हाथ से मारा, ये हाथ से मैंने बहुत सारे बाइबल को भी जलाया है। मसीह लोगों पर मेरी नफरत थी, परंतु मेरे जीवन में उद्धार नहीं था। मैं अशांति भरे हुए थे, मेरे जीवन में दुख भरा हुआ था। जिस दिन मैं अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपे, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिए, उसी दिन से आज तक 97 मार्च 26 तारीख से लेके आज तक परमेश्वर मेरे जीवन में खुशी ही खुशी दिया है, आनंद ही आनंद को दिया है, उद्धार को दिया है। आज मेरे घराने परमेश्वर के पास स्थिर है और सब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं सारे भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि सब कोई, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, सब कोई आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उसका खून ही आपको छुटकारा दे सकता है, उसका लहू ही आपको उद्धार दे सकता है, उसका लहू से ही आपके पाप क्षमा हो सकता है, उसका लहू ही से आपकी सारी दुख दूर हो सकता है, उसका लहू ही से आपकी सारी समस्याएं हट सकता है, उसका लहू ही से आपके सारे दबाव निकल सकता है और दूसरा कोई ताकतें आपको बचा नहीं सकता। केवल और केवल यहोवा परमेश्वर का सामर्थ और प्रभु यीशु का लहू आपको सारी बातों से छुटकारा देगा। इसीलिए हम परमेश्वर के पास आए, पूरे घराने के साथ, पूरे परिवार के साथ, और परमेश्वर की महिमा को करें। हम एक वचन को और पढ़ेंगे और उसके बाद उसको हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, हाँ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए, उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, उनको बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बचाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बचाने वाला कोई नहीं है, ट्रेन के आगे कूद जा रहा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिसका बचाने वाला कोई नहीं है, वो पॉइजन पी रहा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिसका बचाने वाला कोई नहीं है, वो लोग तड़प रहा है, दुख भरा जीवन जी रहा है, संकट में भरा हुआ है। वचन कहती है
जितनों ने परमेश्वर यहोवा के पास आते हैं, अपने जीवन को यहोवा के पास, प्रभु यीशु के पास सौंपते हैं, उनकी चारों ओर परमेश्वर यहोवा की दूतों की छावनी लगी रहती है। आपको सुरक्षा ही सुरक्षा मिलेगा, आपको प्रोटेक्ट मिलेगा, केवल प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण, केवल प्रभु यीशु को अपने जीवन देने के कारण, केवल प्रभु यीशु को आप अपने जीवन में स्थान देने के कारण आपको प्रोटेक्ट मिलेगा। आपकी जीवन की चारों ओर स्वर्ग से दूत आएंगे और आपको चारों ओर छावनी किए हुए रहेंगे, घेरे रहेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये संदर्भ को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। एक खदान से, एक पत्थर की जो खदान होता है, एक खदान से पत्थर सब निकाला जाता है। एक खदान से एक ही कारीगर सारी पत्थर को निकालता है, एक ही गाड़ी में लिया जाता है और एक मशीन में सबको तराशा जाता है। किसी के ऊपर हाथौड़ी, किसी के ऊपर और कुछ मारा जाता है। परंतु जो पत्थर के पास जितना कैपेसिटी है, सहने के लिए जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, जो सह लेता है, वो जाकर बेडरूम में रहता है। उसको तराश के जब सुंदर बन जाता है, वो जाकर बेडरूम में रहता है। परंतु जो सहने के लिए उसके पास सामर्थ्य कम है, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, या सह नहीं पाता, वो या तो बाथरूम में रहता है, या तो आंगन में रहता है, या तो उसको फेंक दिया जाता है। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज कैसे जीना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? अगर तैयार करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको लेकर के उत्तम जगह को देगा। अगर नहीं चाहते हैं तो या तो आप बाथरूम में, या तो आंगन में, या तो बाहर में फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में ये लिखा गया है कि कुल्हाड़ी अभी भी पेड़ में लगा हुआ है। हर एक पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी लगा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलेगा उसको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। ये समय है, याद रखें, ये समय है। आप हर एक की पेड़ के नीचे परमेश्वर की कुल्हाड़ी लगा हुआ है। 3 का 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह कांटा और आग में झोंका, वह कांटा और आग में झोंका जाएगा। उसको काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। अभी आप सोच लीजिए, हर एक पेड़ के नीचे, ये दुनिया में रहने वाले हर एक विश्वासियों के नीचे, हर एक जन के पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी लगा हुआ है। अगर आज आप उद्धार को ग्रहण नहीं करेंगे, अगर आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करेंगे, अगर आज आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को नहीं सौंपेंगे, अगर आपके जीवन में उत्तम फल नहीं फलेगा, तो कभी भी आपको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा, कभी भी आपको काट कर सुखा दिया जाएगा। ये समय है। कुल्हाड़ी तो लगा हुआ है, परंतु कटने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने आप को प्रभु यीशु के पास लेके आएं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता में स्वीकार करें, ताकि हम और हमारे पूरे परिवार, आप और आपके पूरे घराने, आप और आपके परिवार प्रभु यीशु की लहू से बच जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और पूरे घराने के साथ परमेश्वर यहोवा के नाम से बचना, केवल बचना है। उद्धार को पाना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने वचन में पढ़े, ना तो सुना ना तो रोपा, किसी से हमारे वो छुटकारा नहीं हो सकता है। केवल और केवल प्रभु यीशु की नाम से ही हमें छुटकारा मिल सकता है। हमें ये बात को जानना है, हमें ये बात को सीखना है। इसीलिए ये समय है, आए हम अपने आँख को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। हम आँख बंद करेंगे और अपने आप को देखेंगे। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आँख को बंद करें। एक बार आप अपने जीवन को देखें। क्या आपके जीवन में छुटकारा है? क्या आपके जीवन में स्वतंत्र है? क्या आप अभी तक उद्धार को पाए हैं? अगर नहीं है तो ये समय है
ये समय है। कुल्हाड़ी चलने से पहले अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में लेके आए, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। जितनी विश्वासी भाई बहनें हैं, मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आपकी भी पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी लगा हुआ है। कुल्हाड़ी चलने से पहले आप अपने मन को, अपने जीवन को परिवर्तित करके और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अपनी आत्मा को, अपने विश्वास के जीवन को बचा लें, नहीं तो हर कोई को काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे, ताकि हम सब कोई बच जाए, ताकि हम सब कोई बच जाए। हालेलुया, थैंक यू परमेश्वर। अपने आप को बंद करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे। हम अपने आप को देखेंगे, क्या मेरे जीवन में उद्धार है? क्या मैं उद्धार पाया हूँ? क्या मेरे जीवन में शांति है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की असीम कृपा है? अगर है तो उसको बना कर रखें, और नहीं है तो अभी समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पे अपने जीवन को दिया है, आपके लिए अपनी लहू बहाया है, आपके लिए अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रिय नहीं समझा और क्रूस पे मृत्यु को सह लिया है, ताकि आप बच जाए। आपके जीवन की दुख, समस्याएं, क्लेश आपके जीवन से हट जाए। केवल आपको अंगीकार करना है, आपको स्वीकार करना है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, हमारे आसमान पर विराजमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, जो वचन हमने सुने प्रभु, हम सबों को जीवन में 100 गुना फल अमल करें। हे परमेश्वर, विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन आज ये वचन को सुन रहे प्रभु, जो लोग आज तक उद्धार नहीं पाए प्रभु, जो आज तक प्रभु यीशु को उद्धार करता में स्वीकार नहीं किए, मैं सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे भाई बहनें प्रभु यीशु मसीह की लहू से, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए प्रभु, सारी जगत के लोगों के लिए प्रभु अपने जीवन को क्रूस पे दिया प्रभु, स्वीकार करें, अंगीकार करें प्रभु, और उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु, आप ऐसे अनुग्रह करें। हे परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सारे भाई बहनों को आशीष दे। जितने लोग प्रभु आज बीमार की अवस्था में हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप संभालें, चंगाई को दे परमेश्वर। जो लोग आज महान परमेश्वर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, सारे लोग आप सामर्थ्य दे, बुद्धि दे प्रभु, कि अपने जीवन को सुधारें और आपकी चरणों में अपने आप को प्रभु सौंपने पाएं, ऐसे अनुग्रह करें। सारा आदर महिमा आपके हाथ में देता हूँ। हे परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर को दिया प्रभु, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु, सुने और दया से ग्रहण करें। सबों को जय मसीह। आइए आशीष वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। याद रखिए, हम डिस्टेंस बना करके रखें, मास्क जरूर पहने और भीड़ भाड़ में ना जाएं। प्रभु हम सबके साथ हो और आशीष देवे। प्रेज़ द लॉर्ड।